जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये जो क्लॉक चैप्टर है आप लोगों को एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप लोग यहाँ से कभी कभी देखते होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है क्लॉक से ही कि आप लोग उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और एक ही ट्रिक से हम देखिएगा कि आपका क्लॉक का कोई भी सवाल हो उस सवाल को आप सोल्व कर पाओगे मात्र एक ट्रिक से। तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का हम धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ डेली आपके लिए जुड़ते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या खास रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यदि हम इस क्लॉक के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, घड़ी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, तो ये आप लोगों के लिए रेलवे में तो अवश्य ही काम करेगा। अगर आप बिहार एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको काम कर जाएगा। और बीपीएससी की अगर हम बात करें, चाहे वो पीसीएस का हो, ठीक है, या वो आप टीआरई का तैयारी कर रहे हो, तो वहां भी आपको इस क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, एसएससी की बात करें, तो यहां भी एग्जाम में क्वेश्चन क्लॉक से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा, जहां हम आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं क्या, तो इनका एग्जाम्पल साथ में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्लॉक का, घड़ी का अगर हम बात करें, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि घड़ी में क्या सब रहता है। इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्लॉक जो होते हैं ना, घड़ी जो होते हैं, इसमें लिखा कहां से कहां तक रहता है। तो सबसे पहले क्लॉक एक वृत्ताकार फॉर्म में रहता है, जिसमें टोटल प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर बात करें, प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर 1 से लेकर के कहां तक लिखा हुआ रहता है, तो 12 तक आपका लिखा हुआ इस ढंग से रहता है। और यह अंतराल कितने मिनट का होता है, तो यह अंतराल होता है आपका कितने मिनट का, तो 5 मिनट का होता है। ठीक है, अगर हम इसी में बात करें कि इसमें सुइयों की संख्या जो होती है, सुइयों की संख्या की बात करें, तो सुइयों की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। जिसमें एक जो होता है सबसे बड़ी सुई की बात करें, सबसे बड़ी सुई जो होती है क्लॉक में वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सेकेंड की सुई। और इसके बाद अगर हम बात करें इससे जो मध्यम रूप में होता है, तो मध्यम रूप की सुई की बात करें, तो मध्यम रूप की जो इसमें सुई होती है वो क्या होती है, तो मिनट की होती है। और सबसे छोटी बात करें तो सबसे छोटी जो सुई होती है वो कौन होती है, तो सबसे छोटी सुई होती है किनका, तो घंटे का होता है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक तो भली भांति ही जानते होंगे, तब फिर भी हम प्रयास करते हैं कि एक भी बात आपके लिए छूटे नहीं। ठीक है, इसी में ये तीनों सुइयां रहती है, जिनमें अगर हम बात करें, ये अगर सबसे बड़ी सुई है तो ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा आप लोगों का सेकेंड का। अगर हम बात करें इस तरीके से, तो ये जो सुई है ये अगर हम मिनट का खींचे, और अगर हम बात करें इनसे भी छोटे सुई का, इसकी अगर हम बात कर दें, तो ये किनका रहने वाला है, तो घंटा का। तो ये जो पीले कलर में देख रहे हो ये आपका किसका हो जाएगा, तो मिनट का हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये आपका किसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ जो है ये किसकी सुई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी किसकी, तो सेकेंड की सुई हो जाएगी।
ये हो जाएंगे किसका, तो मिनट का। और सबसे छोटी सुई जो रहती है वो किसका रहता है, तो घंटे का रहता है। ठीक है, इन सुई के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। परंतु अगर हम एग्जाम की बात करें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किन दो सुइयों के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है, तो आप लोग हमेशा देखते होंगे कि एग्जाम में जब भी प्रश्न बनता है वो बनता है किससे, तो मिनट की सुई और प्लस में घंटे की सुई। ठीक है, तो मिनट की सुई और किसके बीच, तो घंटे की सुई के बीच ही जो भी क्वेश्चन बनता है यहां से ही एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों को आज आप लोग पढ़ने वाले हो, इनसे बनने वाले क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने वाले हो। तो आप लोग यहां तक कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे समझिए आगे क्या बात है इसमें। देखिए, आपने अभी देखा कि यह जो है एक सर्कल के आकार की क्लॉक होती है, जिसमें इसके सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें, पहले हम सेकेंड की सुई लेते हैं। किसकी सुई की बात करें, तो सेकेंड की सुई की बात करें तो आप ये भली भांति जानते हैं कि अगर ये 12 से स्टार्ट करते हैं मूव करना, इस प्रकार से घूम करके जब पुनः यही सुई 12 पर आ जाती है तो यह क्या कहलाती है कि 1 मिनट क्या किया, कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब जब सेकेंड वाली सुई एक चक्कर पूरा लगा लेती है, कितना चक्कर, तो एक चक्कर ये पूरा लगा लेती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिनट। और इस समय में वो कितना सेकंड तय किया है, तो 1 मिनट में क्या करता है, तो 60 सेकंड की दूरी तय कर लेती है। और अगर हम इन्हीं बात करें कि ये जो एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अपने जगह पर, तो बताएंगे इसके केंद्र पर कितने का कोण बनेगा। तो आपने देखा कि जब ये 60 सेकंड चलते हैं, कितना चलते हैं, 60 सेकंड, तो सेंटर पर कोण क्या बनते हैं, तो 360 डिग्री का। यहाँ एंगल कितना आने वाला है, तो 360 डिग्री का। अगर हम बात करें 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड में कितना कोण बनने वाले हैं, तो 360 बटे आप कर देंगे 60, इसे काट दीजिए तो टोटल कितने आ जाएंगे, तो 6 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई, ठीक है, 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण कंप्लीट करेंगे, तो 6 डिग्री का कोण कंप्लीट करेंगे। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, तो कोण बनाती है कितने का, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें मिनट की सुई का, किसका बात करें, तो मिनट की सुई का, तो मिनट की सुई भी आप लोग देखते होंगे कि यहाँ अगर ये 12 से प्रारंभ करे और इस प्रकार एक चक्कर को पूरा करे, तो हम कह देते हैं कि मिनट की सुई ने एक राउंड पूरा किया है। तो कहने का मतलब वो कितना देर चले हैं, तो 1 घंटा चले हैं। ठीक है, मिनट की सुई एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो क्या कहलाती है, 1 घंटा कंप्लीट किया। तो आता है 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 1 मिनट में हो जाए 1 घंटे में कितने, तो 60 मिनट। अब आप बताएंगे कि केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी बात करें तो देखिए कि 60 मिनट में जो है, 60 मिनट की बात करें, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया, 360 का। क्यों, क्योंकि 60 मिनट जब मूव किया तो केंद्र का एक चक्कर कंप्लीट हुआ, अर्थात 360 डिग्री का बना। अगर यही हम बात करें कितने का, तो यहाँ पर अगर हम 1 मिनट की बात कर लें तो 1 मिनट में क्या एंगल रहने वाला है, तो 360 बटे 60 कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे, तो 6 कट के आने वाले हैं। यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा मिनट की सुई, तो ये बनाने वाले हैं कितने, तो 6 मिनट का। कितने मिनट का, तो 6 मिनट का। जब 1 मिनट आप लोगों का निकल जाता है तो आप
जितने भी मिनट का चाहते हैं तो उतने मिनट का निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि 5 मिनट में बताइए कि मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो अब आप बता सकते हो कि अगर ये 1 मिनट में बना सकता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 5 गुने 30 कर देंगे, ये 6, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 30 डिग्री कंप्लीटली इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं घंटे की सुई की ओर। ठीक है, घंटे की सुई की ओर की बात करें, घंटे की सुई की ओर देखें कि यहाँ पर क्या आता है। अगर हम बात करें घंटे की सुई का, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये 12 से स्टार्ट करते हैं घंटे की सुई और एक चक्कर पूरा लगाएंगे, तो आपको पता है टोटल एक राउंड जब पूरा करेंगे तो टोटल हो जाएंगे कितने, तो 12 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12 घंटे। और जब 12 घंटे की अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 घंटे में एक राउंड पूरा करेगा, और जब एक राउंड पूरा होगा तो सेंटर पर एंगल क्या रहने वाले हैं, तो 360 का। और उसी तरीके से एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में क्या देखने को मिल रहा है, तो 360 बटे क्या हो जाएंगे, 12 से काट दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएंगे, तो 30 डिग्री निकल के आ जाएंगे। तो घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है। ठीक है, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो बनाती है कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आइए हम एक बार इन तीनों को एक जगह लिख के समझते हैं। देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि एक सेकंड वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का। अगर हम यही बात करें कि एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का। जबकि हम एक घंटे में बात करें कि एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो बनाती है कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसमें एक सेकंड में निकाले, एक मिनट में निकाले और एक घंटे में देखें कि घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां से आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, 24 घंटे में, देखिए कितने घंटे की बात हो रही है, 24 घंटे की बात हो रही है। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां हम देखें तो ये 12 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हो जाएंगे 10 और ये 11 और आपका टोटल 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से घड़ी में अगर देखा जाए, प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि 24 घंटे में घड़ी की सुई एक दूसरे से कितनी बार मिलती है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात यहाँ पर हो रहा है। देखिए मिलने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट ये मिनट की सुई है और इसी के ऊपर अगर हम और बात कर ले, इसी के ऊपर घंटे की सुई का, ठीक है, इसी के ऊपर हम किसका दे दें, तो घंटे की सुई की अगर हम बात कर ले तो घंटे की सुई इसी के ऊपर रख दीजिए। तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिलना। तो मिनट की सुई के ऊपर घंटे की सुई हो या घंटे की सुई के ऊपर मिनट का हो, यानी एक दूसरे से ये कितने बजे मिलेंगे और कितनी बार ये मिलते हैं, टोटल कितने घंटे में बोल रहा है, तो 24 घंटे में। आप लोग जब घड़ी को इस रूप से हाथ में लेकर के मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो आप दो चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप इसको यहां से मूव करते हुए आगे की ओर आएंगे, जब इस जगह आप पहुंचेंगे, यहां पर कंप्लीटली 11 और 12 के बीच की बात करते हैं, तो 11 और 12 बजे के बीच जब आप पहुंचेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि इस जगह घड़ी की सुई
कभी भी आपको इस ढंग से नहीं दिखाई देगा मिलता हुआ। किसके बीच की बात बोल रहे हैं? तो 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस कंडीशन में जैसे ही आप इसको मिलाने का कोशिश करोगे तो ये दोनों यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, तो सिद्ध में आ जाएंगे, अर्थात बजा देंगे कितने? 12। तो 11 और 12 के बीच जब घड़ी की सुई को आप मिलाने का प्रयास करेंगे तो इस जगह मिलेगा नहीं, बल्कि बच जाएगा कितने? तो 12। तो देखिए आप क्या देख रहे हो कि 12 घंटे में बात करते हैं, तो 12 घंटे में 11 और 12 के बीच नहीं मिला। ठीक है, बीच मिला क्या? तो नहीं मिला। क्या यही प्रक्रिया अगर एक बार और दोहराया जाए तभी तो आपका 24 घंटा पूरने वाला है। तो 12 घंटे की बात करें तो 11 और 12 के बीच नहीं मिला, फिर यही प्रक्रिया एक रोटेट और मारिए तभी तो 24 घंटा कंप्लीट होंगे। तो फिर आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगा कि यहां भी घड़ी की सुई जो है, ठीक है, घड़ी की सुई तो यहां पर फिर से दोबारा आपको 11-12 के बीच नहीं मिला, ये दिखेगा। तो कहने का मतलब देखिए कि 12 घंटे में 11-12 के बीच नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, तो मिला कितने बार? तो आप देख रहे हो कि 12 घंटे में एक बार नहीं मिला, 11 बार मिला, यहां भी कितने बार मिला? 11। तो टोटल कितने बार मिले हैं? तो 22 बार। कितने घंटे में जी? तो 24 घंटे में जो है ना, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से कितने बार मिलते हैं? तो एक दूसरे से मिलते हैं कितने? तो 22 बार। कितने बार मिलते हैं? तो 22 बार। इसे आप लोग याद रखिएगा। और कब नहीं मिलती है? तो आप क्या देख रहे हो, 11 और 12 के बीच घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से नहीं मिलती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगर हम इसी तरीके से एक और देख लें कि विपरीत दिशा में एक दूसरे से कितने बार मिलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा बोलिए या आप इसे 180 डिग्री कह लीजिए। विपरीत का मतलब यह हुआ कि जब आप इस घड़ी को विपरीत रूप से मिलाना चाहोगे तो ठीक है, तो विपरीत मतलब उल्टे क्रम में। जैसे देख लिया जाए, यहां पर देखिए क्या 12 पर चला गया तो इसका विपरीत क्या मिलेगा? तो नीचे कहां पर आएगा? 6 पर। जैसे मिनट की सुई यहां है 3 की ओर, तो घंटे की सुई कहां दिखने को होना चाहिए? तो 9 की ओर। यही कंडीशन क्या कहलाता? तो विपरीत। जब इस तरीके से आप विपरीत मिलाना चाहोगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पर जो आप देख रहे हो कि 5 और 6 बजे के बीच, किसके बीच? 5 और 6 बजे के बीच पुनः आपको ये विपरीत आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं आपको विपरीत प्राप्त होगा। तो 5 और 6 के बीच की बात करेंगे तो 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में एक दूसरे से नहीं मिलती है। कहां? तो वो है 5 और 6 बजे के बीच में आप लोगों को विपरीत दिशा में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम बात करें कि एक सिद्ध की बात करते हैं, एक सिद्ध में कब होंगे? तो एक सिद्ध में 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में कितने बार? विपरीत भी बात कर ला तो विपरीत भी 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। इसमें कहां नहीं मिलेंगे? तो 11-12 के बीच, इसमें 5 और 6 के बीच आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक और कंडीशन देख लें समकोण का, तो समकोण के लिए भी याद रखिएगा, समकोण तो जानते ही हैं कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहां पर आप देख रहे हो जैसे ये सुई है 3 पर, तो ये कहां होनी चाहिए? 12 पर। तो एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो यह जो है 24 घंटे में कितनी बार आपको देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा क्या? तो 44 बार। ठीक है, कितनी बार देखने को मिलेंगे? तो 44 बार। आप यदि इनका चाहो तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे सवाल की ओर।
चलिए तो बढ़ते हम लोग प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला टाइप में सवाल कौन सा है। देखिए पहला टाइप में सवाल आपसे क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना। घड़ी को सबसे पहले हम बना लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 12, 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएंगे, 5, ये हो गए 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, टोटल इस तरह से 12 कंप्लीट हो गए हैं। तो ये बन गया आपका घड़ी। देखिए इसमें ये प्रश्न हमसे बोला गया है कि दोनों सुई अर्थात घंटे की जो सुई है और जो मिनट की सुई है, इनके बीच का कोण क्या बनेगा। तो अभी आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये घंटे की सुई और ये मिनट, अगर हम बात करें इस ओर का कोण, तो क्या इनके पीछे भी तो एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, एक अगर छोटा सा कोण बन रहा है तो दूसरा कोण क्या है, बड़ा है। तो हम यहां से बात कर सकते हैं घंटा प्लस मिनट की सुई के बीच जो कोण बनता है वो कोण कितने तरह से प्राप्त होता है। तो कोण आपको प्राप्त होंगे दो तरीके से। पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका अंतः कोण और दूसरा हो जाएंगे क्या, तो बाह्य कोण। तो आप लोग इस पर अवश्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी प्रश्न आता है कभी अंतः कोण से पूछ लेता है तो कभी बाह्य कोण से भी पूछ लेता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए अगर आपको कोई भी कोण निकालना हो तो कोण के लिए आप क्या करेंगे, तो यहां से जो कोण निकालेंगे आप लोग अंतः कोण कैसे प्राप्त करेंगे। तो याद रखिए अंतः कोण तो आपको लिखना है 30H माइनस 11M बाय क्या 2। तो ये आपका मात्र एक फॉर्मूला है, इसकी मदद से आप कौन सा कोण निकाल सकते हो, तो अंतः कोण निकाल सकते हो। 30H माइनस 11M बाय क्या लिखेंगे 2। तो यहां से जो ये माइनस देख रहे हैं ना, ये बवा माइनस नहीं बल्कि इसे आप लगभग अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें उसको घटा के हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये बीच में माइनस नहीं, इसको अप्रोक्सीमेट बोलिएगा। लगभग जो है देखिए इधर का बड़ा होगा तो इसको माइनस कर देंगे, अगर इस और बड़ा होता है तो इस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कौन सा कोण आ जाएगा, तो अंतः कोण आ जाएगा। अगर हम H की बात करें तो ये है आपका घंटा और M की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी तरीके से ये वाला अंतः कोण निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये अंतः कोण है तो अब आप बताएंगे कि बाह्य कोण तब क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो कोण कितने का बनता है, तो 360 का। तो आपको निकालना हो बाह्य कोण, तो बाह्य कोण के लिए पूरे कोण अगर 360 का है तो उसमें आपने थीटा अंतः कोण निकाल लिया है। तो इस कोण को जैसे ही आप माइनस करिएगा तो आपका बाह्य कोण भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं और अंतः कोण को भी क्या कर सकते हैं, तो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक बार एग्जांपल की ओर, इस पर सवाल देखते हैं कैसे पूछता है। देखिए कहता है 3:40 होने पर 40 मिनट पर आपको निकालना है घंटे एवं मिनट के सुई के बीच का कोण। ठीक है, सुई के बीच का कोण बताना है कितने डिग्री का होगा। तो अभी आप देख रहे हो कि समय हमारे पास क्या दे रखा है, तो समय दे रखा है क्या, तो समय दे रखा है 3 घंटे 40 मिनट का। तो ये आपका H हो जाएंगे और 40 क्या हो जाएंगे, तो मिनट हो जाएंगे। तो आप इनको इस फॉर्मूले पर पुट करिए। तो फॉर्मूला क्या है, तो थीटा इक्वल टू 30H माइनस 11M बाय में कितना लिखेंगे 2। तो यहां से वैल्यू पुट करिए, तो H के जगह पर क्या रखेंगे 3, माइनस नहीं अप्रोक्सीमेट बोलेंगे। 11 गुने M का मान बताइए, तो 40 बटे में क्या हो जाएंगे 2। तो 30 गुने 3 कर लीजिए, तो ये मिलेंगे आपको क्या
तो 90 अप्रोक्सीमेट यहां से काट दीजिए तो ये आपका 20 हो जाएंगे। तो यहां पर टोटल मिल जाएंगे कितने, तो 200 क्या 20। तो अब आप देखिए जो इधर का बड़ा इसको माइनस कर दीजिए, तो क्योंकि लगभग का तो यही वैल्यू होता है, तो लगभग में इसको माइनस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएंगे। तो यहां से आपको मिल जाएंगे 12 में 9 गया तो 3 हो जाएंगे और यहां से आपका बचेगा क्या, तो 130। तो टोटल देखिए इस कंडीशन में एंगल जो आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है, तो वो आ रहा है कितने डिग्री का, 130 का। अगर हम इस घड़ी में बात करें कि अगर ये दो सुई है इनके बीच का कोण 130 डिग्री आ रहा है, तो अब इस ओर कितने डिग्री का कोण बनेंगे। तो अभी आपने सीखा कि ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे। तो बाह्य कोण के लिए आपने क्या पढ़ा, तो ये पढ़ा कि 360 में क्या करेंगे, अंतः कोण को घटा देंगे। तो अंतः कोण है आपका क्या, 130 डिग्री। माइनस कर दीजिए 0, ये 3 हो जाएंगे और ये 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 230 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा बाह्य कोण या बहिष्कोण। ठीक है, तो देखिए आपने कोण निकालने के लिए सीखा। आइए एक और प्रश्न लेते हैं, तब अगले टाइप की ओर चलेंगे। एक प्रश्न और लेते हैं, यहां 2:45 होने पर, ठीक है, 2:45 होने पर आपको बताना है कि घंटे और मिनट के बीच का क्या बताना है, कोण बताना है। तो अभी आपने देखा कि हमें क्या लेना पड़ेगा, तो H के लिए 2 लेना है, M के लिए क्या, तो 45 लेना है। ठीक है, तो अगर हमें कोण निकालना हो तो 30H माइनस 11M बाई क्या लेंगे, 2। तो 30 गुने H की बात करें 2, 11 गुने M की बात करें तो ये 45 बटे क्या मिलेंगे, तो 2। इसे आप सोल्व कर लीजिए, तो 30 गुने क्या हो जाएंगे 60 माइनस 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये आपका हो जाएंगे 2 पंचे 10, यानी 11 गुने 22 दशमलव क्या मिल रहे हैं 5। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको मिलेंगे 5 2 7 और 5 2 7 2 आपको मिलेंगे 9, यानी ये मिल जाएंगे 297 दशमलव क्या, तो 5। आप इसको काट दीजिए, क्या आ रहा है, तो काटने के बाद आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो 297.5 में आप माइनस क्या कर दीजिएगा 60 को, क्योंकि ये है बड़ा ये है क्या छोटा, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहला काम कि आपको क्या करना है, तो 0.5 तो लिखना ही पड़ेगा, तो 0.5 लिखिए और यहां पर हो जाएंगे 7, यहां पर हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे क्या 2। तो आपको मिल जाएंगे 237.5 डिग्री का कोण आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंतः कोण निकाल लिए। बाह्य कोण निकालना हो तो बाह्य कोण के लिए आप क्या करेंगे, तो इसी कोण को आपको क्या करना पड़ेगा, तो 360 में क्या करना है, तो 360 में आप 237.5 को क्या करेंगे माइनस, तो ये हो जाएंगे 5 और यहाँ हो जाएंगे 2, यहाँ भी मिल जाएंगे 2 और यहाँ पर 1, यानी इस तरीके से ये भी कोण आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था क्या घड़ी में कोण निकालने के लिए। तो आप लोग इसे इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप लोग इसका कोण निकाल सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि विपरीत या 180 डिग्री का कोण कब बनाती है। ठीक है, विपरीत दिशा में कब होगा या 180 डिग्री का कोण कब बनाएगा। देखिए आइए हम लोग इस टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लिया जाए घड़ी है, ये हो गया 12, यहाँ हो जाएंगे 6,
यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 9, तो यहाँ 2 होंगे 10, 11, यहाँ 1 और क्या आएंगे 2, यहाँ 4 और 5 मिलेंगे, ये 7 और क्या 8। तो देखिए विपरीत का मतलब आपने अभी तुरंत सीखा था कि विपरीत का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे हम 2 की बात करें तो 2 के जस्ट पीछे आपको क्या मिल रहे हैं 8, तो इस चीज को भी हम लोग विपरीत बोलते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि इनके जो है यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। या दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ये सुई बिल्कुल एक दूसरे के एक सीध में है, ये भी तो बात हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 3 कंडीशन है, या तो आप इसे विपरीत कर लीजिए, या एक सीध में बोल दीजिए, या 180 डिग्री का कोण बनाएगी, आपको ये करना है। तो देखिए जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करेंगे कि 2 और 3 बजे के बीच, 4 या 5 बजे के बीच कब विपरीत दिशा में होंगे, तो प्रश्न कुछ इसी ढंग का रहता है। देखिए जैसे हम एग्जांपल की बात करें, कहता है कि 2 एवं 3 बजे के बीच, 2 एवं 3 बजे के बीच घड़ी की सुई कब विपरीत दिशा में होंगे, कब विपरीत दिशा में होंगे। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है इस तरीके से। तो 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुई कब विपरीत दिशा में होंगे, ये पूछा। तो सबसे पहले जितनों के आपको सबसे पहले घड़ी बना के उतना बजा देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बजाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 3 बजे के बीच बोला है, तो सबसे पहला काम कि आपको घड़ी में बजाना है क्या, तो घड़ी में बजाना है 2, क्योंकि जो छोटा होता है आपको उसे बजाना पड़ता है, ठीक है। तो 2 और 3 बोला है, तो छोटा कौन है, तो 2, इनके बीच बजाना है आपको। पहला काम कि हम 2 बजाएंगे इसमें, ठीक है। क्या बजाना है, तो 2 को बजाइए आप अपना घड़ी में, और तब आप सवाल को बनाइए, आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा। तो हमें कितना बजाना है, 2। तो देख लीजिए 2 बजाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घंटे की सुई 2 पर रखनी पड़ेगी, और मिनट की सुई हमें किस पर रखना पड़ेगा, तो मिनट की सुई रखना पड़ेगा किस पर, तो 12 पर। और घंटे की सुई कहाँ रखना पड़ेगा, तो बउआ लोग इसे रखना पड़ेगा किस पर, तो 2 पर। घंटे की सुई 2 पर रहेंगे, और मिनट की सुई कहाँ रहेंगे, तो 12 पर। तो घड़ी में बज जाएंगे क्या, तो बज जाएंगे कितने, तो 2 बज जाएंगे। तो आइए हमें विपरीत लाना है, तो विपरीत कौन आएगा बताइए, क्या 2 चल के यहां आएंगे, नहीं, तो तेजी से चलेगा कौन, तो मिनट की सुई। तो मिनट की सुई को विपरीत लाना है, तो आप देखिए 2 के लिए सबसे पीछे बढ़ेंगे, तो शायद आपके लिए क्या ठेकने वाला है, तो 2 मिलने वाला है। ये इसके सीध में कौन मिलने वाला, ये 8, कौन मिल जाएगा, तो 8। अभी आप देखिए कि मिनट की सुई 12 से चल करके जब कहां पहुंच जाते हैं, तो 8 पर, तो दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में पड़ जाते हैं। तो अब आप बताएंगे कि यहां से 12 से जो चल के मिनट की सुई 8 पर आई है, तो टोटल कितने मिनट का दूरी तय किया, तो 12 से लेकर के 8 तक आए हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40, तो टोटल कितने मिनट का दूरी तय किया है, तो 40 मिनट का दूरी तय किया किसने, तो मिनट की सुई ने। कहां तक आने में, तो 8 तक आने में। तो सबसे पहले आपने बजाया क्या था, तो 2, कितना मिनट चल के गया, 40। बस यही चीज आपको समझना है, 40 देना है, और आपको इसमें एक चीज से मल्टीपल करना है, वो कौन है, तो 12 बटे क्या 11, कौन है वो, तो 12 बटे 11। इससे आप इसमें क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे आप तोड़ दीजिए, तो जो भी निकल के आएंगे इस सवाल का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपको किससे गुणा करना है, तो 12 बटे 11 से, तो कर लीजिए, तो कितने हो जाएंगे, तो 12 चौके 48, 480 बटे 11। इसे आप ब्रेक करिए, तो फ्रैक्शन में लाइए तोड़ के इसे, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, बच जाएंगे 4, 11 तिया
33 बज जाएंगे 7 और इधर क्या हो जाएंगे 11। तो ये 2:43.7/11 जब होंगे तो घड़ी की सुई में कितने बज जाएंगे, यानी ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, तो विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो आपको जब भी गुणा करना है वो किससे करना है, तो 12/11 से ही गुणा करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका पार्ट 2 लेकर के हम जब आएंगे तो वहां इसका शेष टाइप आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों को यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग बिल्कुल इस पर आधारित सवाल को प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन रखिए ऑन, तभी हम इस तरह का टॉपिक जब भी डालेंगे तो आप तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।